तमसो मा ज्योतिर्गमया असतो मा सद्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। आप क्यों गुस्से से लाल पीले होते हो? क्या ये बात हो गया कि आप एकदम लाल लाल और पीले पीले हो रहे हो? तमतमाए चेहरा है, बिल्कुल आप होंठ कांप रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, पूरी बदन में झुरझुरी दौड़ गई है, पूरी बदन में से करंट फैल गया है। इतना गुस्सा क्यों भाई? इतना गुस्सा? गुस्सा अच्छी बात है, कीजिए गुस्सा। गुस्सा पुरुषत्व की निशानी है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो या फिर बुढ़े हो, सबको गुस्सा आता है। ये गुस्सा एक मानवीय स्वभाव है। इस गुस्से को आप यदि प्रोडक्टिविटी में बदलना सीख गए तो आप जीवन की सबसे उच्चतम सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि इसी गुस्सा को आपने संभाल नहीं सके तो फिर आप विस्फोट हो जाएंगे, आपके जीवन में तबाही होगी, आप गंदे से गंदे आदमी बनेंगे, आप असफल व्यक्ति बनेंगे, आप फेलियर व्यक्ति बनेंगे, आपके ऊपर लानतें भेजी जाएगी, आपके ऊपर तोहमतें भेजी जाएगी। तो इस गुस्सा को पॉजिटिव बनाना सीखें, इस गुस्सा को पालना सीखें। गुस्सा दिखाने की चीज़ नहीं है, गुस्सा में थर-थर कांपने की चीज़ नहीं है, गुस्सा में लाल पीला होने की चीज़ नहीं है। गुस्सा आता है हमारे विरुद्ध जब कोई काम होता है, हमारे मनवांछित जब कोई काम नहीं होता, हमें हमारी जो चीज़ों का फल नहीं मिलता या हमारे जो परिणाम नहीं मिलता या अवरोध उत्पन्न करते हैं या लोग हमसे किसी भी प्रकार से टकराते हैं, तो मानवीय गुण है ये गुस्सा आता है, आना चाहिए। जिस व्यक्ति में गुस्सा नहीं होता है वह सृजन का कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसका सृजन थोथा चना बाजेखाना होता है। इसलिए मित्र, आप गुस्सा कीजिए पर गुस्सा दिखाना नहीं है। गुस्सा को समझिए, गुस्सा के मूल्यांकन कीजिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, आपसे कहाँ चूक हुई कि लोगों ने आपको गुस्सा दिलाने पर मजबूर हुए, या आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आपका शांति कहाँ खो गया, आपकी महानता कहाँ खो गई, आपकी उड़प्पन कहाँ खो गया, आपकी सभ्यता कहाँ खो गई, आप निकृष्टता के हद में क्यों जा रहे हो? क्या आप अपने गुस्सा को इतना कमज़ोर समझते हो कि आप गुस्सा करके कोई चीज़ हासिल कर लोगे? गुस्सा दिखाने से या गुस्सा में निर्णय लेने से या गुस्सा को आप इस तरह से आग बबूला होकर के कोई चीज़ को आप करोगे तो आपका वह निर्णय सर्वथा गलत ही होगा, क्योंकि आग बबूला में सिर्फ आग जलाता है, फायर जलाता है, फायर निर्माण नहीं करता, फायर ध्वंस करता है। तो ध्वंस से बचिए, उस एनर्जी को डेवलपमेंट में लगाइए, शांति से विचार कीजिए और अंदर में उस आग को जलाए रखिए। गुस्सा एक आग है, उस आग को जलाए रखिए। मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे इसके पहले नहीं बैठना है, मुझको मेरा नींद हराम हो जाए, मेरा चैन हराम हो जाए, इसलिए उस आग को निरंतर जला रखिए, उस अंगीठी को जलाते रहिए। जब कभी वह आग ठंडा होने लग जाए तो खुद को याद दिलाइए कि तुम्हारे अंदर एक गुस्सा की आग है, जिसको तुमको सृजन में लगाना है, प्रोडक्टिविटी में लगाना है, डेवलपमेंट में लगाना है। लोगों को ऐसा लाल पीला होकर के दिखाना नहीं है। ये तो बुज़दिलों का काम है, ये तो कायरों का काम है, ये तो डरपोक का काम है। जो डरपोक है वो लाठी लेके चलता है, जो डरपोक है वो ठा पिस्तौल चलाता है, जो डरपोक है वो तलवारें खींच लेती है, जो डरपोक है वो आग बबूला होकर के आँख से खून टपकने लगता है। ये कमज़ोरों की निशानी है, ये कायरों की निशानी है, ये बुज़दिलों की निशानी है। तो आप दांत भींच करके किसी से बात करोगे तो आपसे डरेगा नहीं कोई। पूरी दुनिया में आप कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ से भी भिड़ जाओ, वो डरने वाला नहीं है। आप चींटी को भी गुस्से में मारोगे तो चींटी भी अपने दांत कड़कड़ा करके जब आपको काटेगा तो आपको नानी याद आ जाएगी, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप गुस्से से मार दोगे कि मच्छर को तो दूसरा मच्छर आ जाएगा, आप मच्छर मारने वाले कहलाओगे, आप चींटी मार कहलाओगे, आप अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ कहलाओगे, आप अव्वल दर्जे के मूर्ख कहलाओगे। इसलिए मित्रों, गुस्से से लाल पीला होने के बजाय, आग बबूला होने के बजाय, थर थर कांपने के बजाय, आप दुनिया को ऐसा धमकाने के बजाय अपनी विचारधारा को थोड़ी बदल दीजिए, शांति से विचार कीजिए, बदल दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
हमारे इतिहास में, हमारे इतिहास में एक ज़बरदस्त महान आत्मा हुए हैं, महान ऋषि हुए हैं, जिसका नाम दुर्वासा। दुर्वासा को ऐसा चित्रण किया जाता है कि उसे गुस्सा आ जाता था और वह गुस्सा आकर के वह लोगों को श्राप दे देते थे। मतलब लोग उससे तंग आ गए थे। देवताओं को श्राप, राक्षसों को श्राप, मनुष्यों को श्राप, गंधर्वों को श्राप, किन्नरों को श्राप, यानी कि श्राप यानी कि गुस्सा उसके नाक पे बैठा होता था। बिल्कुल कुछ भी हुआ कि गुस्सा आया, विवेक खो गए थे। इतने महान ऋषि, इतने महान मुनि, लेकिन उसका विवेक शून्य, विवेक जीरो। तब उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया? तब उसको सबक सिखाने के लिए विष्णु जी ने अपने चक्र उसके पीछे छोड़ दिया। अब दुर्वासा ऋषि पूरे पृथ्वी पर भागे, फिर ग्रहों पे भागे, एक एक ग्रह करके सारे 9 ग्रह नाप लिए, फिर सूर्य पर भागे, फिर सूर्य को भी नाप लिया, फिर भी चक्र पीछे ना छूटा, फिर 16 सूर्यों के पीछे वह भागना शुरू किया। आकाश गंगा में भागते रहे, लाखों साल तक भागते रहे, ऐसा कहा जाता है। और अंततः जब उसको ज्ञान आया, जब उसकी ज्ञान की चक्षु खुली, जब उसका दृष्टिकोण में समझ में आया, जब थक के चूर हो गए, निढाल हो गए, तब वह विष्णु के शरण में आके आता है और क्षमा मांगता है कि वह विवेकहीन होकर के वह गुस्सा करता था। वही जब विष्णु को गुस्सा आता था वह शांत रहते थे, मुस्कुराते थे। कृष्ण को गुस्सा आता था, शांत रहते थे, मुस्कुराते थे। राम को भी गुस्सा आया समुद्र को लेकर के, जब उन्हें याचना किया, प्रार्थना किया, बोले कि मुझे रास्ता दे दीजिए, मुझे इस पर पुल बनाना है, मुझे जाना है लंका तक, ऐसे काम हैं, कितने अनिवार्य काम हैं। समुद्र आप अपने थोड़ी सी हमें सहायता कर दीजिए। एक सक्षम व्यक्ति जब किसी से सहायता मांगता है शांत होकर के, तब अगला व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि सक्षम है, और सक्षम को ही गुस्सा करना शोभा देता है। सक्षम को ही गुस्सा में सृजनात्मक क्षमता होता है। कमज़ोर क्या गुस्सा करेगा? कमज़ोर को तो कोई भी गुस्से में उसको भी तिनके की तरह उड़ा देगा। फिर राम को गुस्सा आया, लक्ष्मण को भी गुस्सा आता था, पर राम का कंट्रोल था उस पर, इसलिए लक्ष्मण को बहुत गुस्सा में था कि यह समुद्र को मैं भी मजा चखा दूं। लेकिन राम ने कहा धीरज रखो, पहले अनुनय, विनय, प्रार्थना, उसके बाद फिर प्रार्थना, उसके बाद फिर गुस्सा। और जब राम ने गुस्सा किया, एक गुस्सा में समुद्र थर-थर कांपने लगे, और फिर उसको समझ में आया गुस्सा की परिभाषा। तो मित्रों, गुस्सा अच्छी चीज़ है, शर्त है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बनाई जाए। अब इसको बनाया कैसे जाए, इसकी उत्पादकता कैसे बनाई जाए? तो इसको बनाने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। आप क्या करें, आप सुबह जैसे सुबह का मतलब आप जब सो के जगते हैं तब उठिए, बढ़िया नहा लीजिए। नहाने के बाद आप ज़रा आधा घंटा अपने को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, और अपने वासना पर ध्यान दीजिए, अपने काम वासना पर ध्यान दीजिए। आपका काम वासना का स्वरूप बिगड़ा हुआ है, आपका जो पुरुष ग्रंथि है वो बिगड़ा हुआ है, महिलाओं की महिला ग्रंथि बिगड़ा हुआ है। यह बिगड़े होने के कारण उसकी एनर्जी जो है वो फूट पड़ता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने उस ग्रंथि पर ध्यान देना होगा। अब इसको ध्यान कैसे देंगे? आप आँख बंद करके बैठिए, आप आँख बंद करके बैठिए। आप 3 बार ओम का गुंजार मंत्र कीजिए, कुछ इस तरह से, ओम। आप जब ओम करें तो आपके तालू पर एक कंपन हो, आपके मुंह के अंदर में एक पूरी स्टिक कंपन हो, और पूरा आपका मस्तिष्क उस कंपन से हिल जाए, उस कंपन से गुंजार हो जाए, ओम। ऐसा आपको आंख बंद करके 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक आप करते रहिए। पहले 5 मिनट, जब एक हफ्ता हो जाए 5 मिनट का योग, तो फिर आप 2 मिनट बढ़ाइए, और जब 1 माह आपका 7 मिनट हो जाए तो फिर आप 10 मिनट को ले जाइए, और जब आपका 10 मिनट 1 साल का हो जाए तब आप 20 मिनट में जाइए। इस तरह से उसके क्रम को बनाइए। फिर क्या करें, उसके बाद फिर आप अपने मन से कहना, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। ऐसा आप 3 बार करके
आप अपने उस गुस्सा को दृश्य को देखना, आप अपने अंदर के फायर को देखना, आप अपने अंदर के आग बबूला को देखना, आप अपने अंदर के सारे उन तमाम चीज़ों को देखना जो गुस्सा के बाद होता है या गुस्सा में होता है। आपके हाथ कैसे कांपते हैं, आपके पैर कैसे कांपते हैं, आपका मुंह कैसे सूख जाता है, आपकी आँख कैसे लाल हो जाती है, आपकी रुएं कैसे खड़े हो जाते हैं, और आप गुस्सा में क्या क्या गाली बकने लगते हैं, अनसन बकने लगते हैं, कुछ भी बकने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी निर्णय लेते हैं। आप उन चीज़ों को आप इमेजिंग करें, देखिए करना नहीं, कुछ नहीं है, बस याद कीजिए, एक स्मृति में ले आइए, याद कीजिए, और जब याद आ जाए भली भांति तब बोलना उसको, मैं जानता हूँ कि मेरा गुस्सा का ऊर्जा अब उत्पादक क्षमता में बढ़ गया है, अब यह सृजन में बढ़ गया है, अब यह अच्छी चीज़ों में लग गया है। मैं अपने गुस्सा को थैंक यू बोलता हूँ, और उनको सृजन कार्य होने में जो आनंद मिल रहा है, मैं उस आनंद को ले रहा हूँ। मेरे लिए वह आनंद एक परमानंद है, और मैं अपने को उस सृजन में लगा दिया हूँ। आह, अद्भुत! ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा करके, शुक्रिया करके खुद को बोलना, खुद को ऐसा खुद हाथ को रखना, बोलना धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार बोलना। मित्र, आप इस प्रयोग को आप करके देखिए। आप 90 दिन यदि आप ईमानदारी से कर लेते हैं, आप अपने अंदर उस बात को कर लेते हैं, कहीं छल नहीं करते हैं, धोखा नहीं करते हैं, पाखंड नहीं करते हैं, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, खुद को बदलने के लिए यदि आप करते हैं, यदि आपको बदलने के लिए आप करना चाहते हैं, तो यकीन मानो आप 90 दिन में नए आदमी बन करके निखरना शुरू हो चुके रहेंगे। आपकी शुरुआत हो चुका होगा। आपकी जो क्रोध है, आपकी जो गुस्सा है, ये जो आपका जो अनशन गुस्सा है, ये आपका बेतरतीब जो गुस्सा है, ये गुस्सा के ऊपर गुस्सा है, और कई तरह से गुस्सा है। अब बात बात पे गुस्सा हो जाते हो, खाने को लेके गुस्सा हो जाते हो, कपड़ा को लेके गुस्सा हो जाते हो, राह चलते व्यक्ति पे गुस्सा हो जाते हो, कहीं भी गुस्सा हो जाते हो और कहीं भी पट पड़ते हो। आप संबंधों को लेकर गुस्सा हो जाते हो, पति पत्नी के बीच में गुस्सा हो जाता है, पुत्र पिता के बीच में गुस्सा हो जाता है, भाई बहन के बीच में गुस्सा है, दादा दादी के बीच में गुस्सा है, नाना नानी के बीच में गुस्सा है, जानवरों को लेकर गुस्सा है, हवाओं को लेकर गुस्सा है, बदली को लेकर गुस्सा है, मौसम के लेकर गुस्सा है। यानी गुस्सा का एक बहाना चाहिए और गुस्सा ही गुस्सा है। ये सारे गुस्सा विलीन होकर के एक प्रोडक्टिविटी में बदलना शुरू हो जाएगा। अब शुरू हो जाएगा, अब करके देखिए, और साल भर में उसका रिजल्ट आपको एकदम सामने, आंख के सामने दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। अब बिल्कुल बदल सकते हो। अब बदलने के लिए ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा का सही उपयोग होगा और अब बदल सकते हो। मेरी शुभकामना, मेरी शुभकामना, मेरी शुभकामना।